मैं इस जिले की आईपीएस होने के वास्ते ये बताना चाहती हूँ, आप अपना काम ईमानदारी से करें। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है और किसी गरीब का हक नहीं मारना है। अगर कोई भी पुलिस वाला ऐसा करता पाया गया तो उसकी खैर नहीं है। आईपीएस अंजलि जिंदाबाद, आईपीएस अंजलि जिंदाबाद। सब्जी ले लूं क्या? वैसे ही लेनी तो है, माँ भी कहा था ड्यूटी से आने के वक्त सब्जी लेते आना। चलो ले ही लेती हूँ, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। कितनी सारी सब्जियां हैं। सब्जी ले लो। सब्जी सब्जी सस्ता सब्जी ले लो। बहन टमाटर कितने रुपए किलो है? 20 किलो है मैडम जी, ताज़ा हैं, अभी अभी खेत से आए हैं, ले जाइए, बढ़िया रहेंगे। फ्रेश वेजिटेबल्स हियर। मॉम मम्मी स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहे हैं। बेटा थोड़ा रुक जा, मैडम को सब्जी दे दूं फिर चलेंगे। अम्मी नहीं मम्मी अभी चलो ना प्लीज, बहुत देर हो गई है और देर हो जाएगी तो टीचर मुझे डांटेंगे। आप बच्चे को स्कूल छोड़ाई, मैं आपकी दुकान संभालती हूँ। नहीं बहन, आपको तकलीफ होगी। अरे नहीं, जाइए ना आप, बेफिक्र होकर मैं आपकी दुकान थोड़ी देर संभाल लूंगी और फिर। ठीक है। तू कब से यहाँ सब्जी बेचने लगी? यहाँ तो कोई और औरत हुआ करती थी। जी आपको क्या चाहिए, मैं दे देती हूँ। एक मिनट, इधर मेरी तरफ देखो, आंखों में देखो मेरी। तुम कितनी खूबसूरत हो, लगती तो नहीं सब्जी बेचने वाली। आप अपने काम से कम रखिए, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं अभी दे देती हूँ। ले तो मैं बहुत कुछ लेता, पर इतनी प्यारी लड़की को सब्जी के ठेले पे देख के समझ नहीं आता कौन हो तुम। ठीक है, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो मन हो ले लीजिए। किलो टमाटर दे, 2 किलो आलू और 2 किलो भिंडी दे, जल्दी दे, टाइम नहीं है। ये लीजिए साहब। ये तेरी ही बेटी है क्या? बहुत खूबसूरत है, इसे ही दुकान पे रखा करो, ज्यादा बिक्री होगी। कल भी मैं आऊंगा, याद रखना। माँ जी वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, उसने पैसे भी नहीं दिए, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? नहीं, उस इंस्पेक्टर के बारे में मत पूछो बिटिया, तुम्हारी और हमारी जान को खतरा हो सकता है, जल्दी यहाँ से चली जाओ। नहीं माँ जी, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि वो इंस्पेक्टर कौन है और आप इतना उससे डरती क्यों हो। कुछ दिन पहले यही इंस्पेक्टर मेरे 20 साल की बेटे को बहला फुसला कर ले गया था। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? चल थाने बताता हूँ क्या किया है तूने। छोड़ो मुझे प्लीज, जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। हम ढूंढते रह गए, लेकिन हमारी बिटिया कभी वापस नहीं आई। उसके बाद मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने गई थी। यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई है, जल्दी बाहर करो इसे। लेकिन इन पुलिस वालों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उल्टा मुझे ही बोलने लगे, तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई है। इन लोगों ने पता नहीं कितने परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी है, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं कर पाता है। एक दिन इंस्पेक्टर आके बोलता है, अगर और कहीं रिपोर्ट लिखवाने गई तुझको भी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। अगर और कहीं रिपोर्ट लिखवाने गई मैं तुमसे यही कहूंगी, बेटी तुम इस लफड़े में नहीं पड़ो, चुपचाप यहीं से चली जाओ, नहीं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा माँ जी, मैं आपके साथ हूँ, इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है, मैं आपकी बेटी को वापस लाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, चिंता मत करो, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। भगवान तुझे ताकत दे बेटी, तेरी जैसी कोई नहीं। चलती हूँ माँ जी, आप अपना ध्यान रखना। हेलो अजय, तुरंत अर्जेंट मीटिंग बुलाओ, सभी बड़े अफसर को मीटिंग में शामिल करो। मैं तुरंत अभी पहुंच रही हूँ। ठीक है मैडम जी, जैसा आप कहें, अभी बुलाता हूँ, कोई देर नहीं होगी।
मुझे, जाने दो मुझे। शांत रह, ज्यादा नाटक मत कर, अंदर बंद कर दो इसे। जब तक ये नहीं बताती वीडियो कहां छुपाया है, इसे जाने नहीं देंगे। अगर वो वीडियो मीडिया के सामने आ गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी और लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इसे लॉकअप के अंदर डाल दो और जब तक ये सब कुछ नहीं बता देती तब तक इसे बंद रखो। देखता हूं इसे कौन बचाता है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ आईपीएस मैडम? इंस्पेक्टर राणा प्रताप सोनल नाम की 20 साल की लड़की को उठाया है आज सुबह बाजार में, मुझे भी धमकाया है। और अब उसकी बेटी सोनल को गैर कानूनी तरीके से उठाकर बंद कर दिया गया है। ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। क्यों अजय राणा प्रताप? ये वही राणा प्रताप है ना जो विधायक कालवीर चौधरी का पालतू कुत्ता है? जी मैडम। उसका फोन पिछले 15 दिन से एक ही टावर से पिन कर रहा है, नई दिल्ली के पास एक फार्म हाउस। लोकेशन में अभी निकलती हूँ। कन्हैया, मैं चाहती हूँ आज रात तक सोनल हमारे सामने हो। रैक की पूरी प्लानिंग अभी करो, एक भी लीक नहीं होना चाहिए। अगर इस मिशन में थोड़ी सी भी चूक हुई, सोनल की जान जा सकती है। ध्यान रहे, कालवीर को खबर भी नहीं होनी चाहिए कि हम आ रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे किसी वीडियो के बारे में नहीं पता, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम लोगों की काली करतूतें बाहर बताऊंगी कि तुम लोग लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। सच सच बता दे वीडियो कहां है, वरना तेरा वो हल करेंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। मैं कितनी बार कहूँ, मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। आप लोग मेरा विश्वास करो। इसने कुछ बताया कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं बताया, बार बार बोल रही है मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि लड़की आज भी कुछ बोलेगी या फिर मुझे भी छुपी रहेगी। अभी प्यार से पूछ रहा हूं, बता दे। ऐसे नहीं बताएगी, मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो। इंट्रोगेशन, लाइट लाओ और स्टील का पानी का भारा जग लाओ। ये सीधे तरीके से नहीं मानेगी। जब तक नहीं बताएगी ऐसे ही रहेगी। जल्दी बता दे, नहीं तो इस रोशनी से तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएगी। बचना चाहती हैं तो जल्दी बता दे। क्या सर, अभी तक ये डर नहीं रही है क्या? डर तो रही है, पर अभी जितना डरना चाहिए पर उतना नहीं डरी। पानी डालो इस पे, आज रात को पार्टी है, विधायक जी के बेटे सब आ रहे हैं। लड़की एकदम बढ़िया हो। जितनी जल्दी बता दे उतनी जल्दी तेरे को छोड़ दूंगा। छोड़ दो मुझे, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे। बोल, अभी कुछ बताएगी कि नहीं? जल्दी बोल। तू खुद से कुछ नहीं बताएगी, लेकिन अगर तेरे घर जाने की नौबत आ गई, तेरे माँ तेरे भाई को क्या होगा? नहीं, मेरे माँ और भाई को कुछ मत करना। जो तुम चाहते हो सब मैं बताऊंगी। अब तेरी अकल ठिकाने आई है। चलो अब जल्दी से सच सच बता दे, हमारी वीडियो क्यों बनाई थी? विधायक के बेटे साहब आ गए हैं, बाहर उनकी गाड़ी खड़ी है, जल्दी चलिए। क्या हुआ सर? सब ठीक तो है ना? सब छोड़ो, पहले ये बताओ लड़की ने वीडियो के बारे में बताया या नहीं? सर हम उसी पे काम कर रहे हैं, अभी तक वो कुछ नहीं बताया। कमाल करते हो तुम लोग, 10-10 दिन से उसे रखा है और एक वीडियो तक नहीं मिल पाया। जाएगी, अगर वो वीडियो बाहर गया मेरे बाप की कुर्सी जाएगी, मेरी जाएगी, तेरी वर्दी जाएगी, तेरी नौकरी जाएगी, सब खत्म। मैंने कहा था ना कुछ भी करके निकलाओ। मैंने उसे धमकी भी दी, माँ और भाई को उठा लेंगे, फिर भी नहीं बताई। अब सुनो प्लान। पुराना तरीका नहीं चलेगा, अब डाल के नहीं दर्द से तोड़ेंगे। लगता है यहां से भी भाग गए वो लोग। मैडम,
हमने नई दिल्ली फार्म हाउस छान मारा, वहां सोनल कहीं नहीं थी, प्रताप राणा भी नहीं था, जैसे उनको पता था कि हम आने वाले हैं। क्या? अगर हमने उनको जल्द नहीं पकड़ा तो पता नहीं वो सोनल के साथ क्या करेंगे। हमें जल्द से जल्द कोई और एक्शन लेना होगा। हमें पता था अजय वहां कोई नहीं होगा। हमने जानबूझ के फार्म हाउस में छान मारी थी ताकि वो लोग घबराए, और घबराए हुए लोग हमेशा गलती करते हैं। अब वो जहां भी होंगे जल्दी में लोग फोन करते हैं और फोन लोकेशन बताता है। अभी तक तो कोई कॉल ट्रेस नहीं हुई। होने वाली है, बस थोड़ी देर। चलता हूँ मैम। ठीक है अजय। सर, राणा। सर मैं मोहन बोल रहा हूँ, जल्दी कीजिए आईपीएस। अंजलि मैडम को सब पता चल गया है। उसने अभी कहा आज रात तुम दोनों पकड़े जाओगे, वहां से निकल जाइए, सोनल को लेके कहीं और शिफ्ट हो जाइए। मैं अभी अभी आईपीएस अंजलि से पूरी जानकारी ले ली है, और अभी के अभी वहां से नहीं निकले तो आप लोगों को पकड़ना तय है। अजय, तू अभी भी बच्चा है। अंजलि शर्मा उसकी औकात क्या जो हमें पकड़ लेगी? अगर ऐसी बात है तो हम लोग आज रात को जमशेद नगर पुरानी शुगर मिल में लेकर जाएंगे, और वहां से उसको वही बताएंगे, अंजलि को। किसी को मालूम ना पड़े। वाह अजय वाह, मेरा शक बिल्कुल सही निकला, जिसकी वजह से हमारे सारे गुप्त मिशन उन दोनों के पास पहुंचते हैं। तुम्हें क्या लगा था तुम हमारे साथ इस तरह खेलते रहोगे? आज हम तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएंगे। अब तुम्हारे वजह से उनका भी लोकेशन पता चल गया है। अब तुम्हारा और उन दोनों का खेल खत्म। इसे हथकड़ियां लगाओ और इसे ले जाओ। Get in the car now. What is this? I haven't done anything. Wait, where are you taking him? लड़की, अभी बता दे वीडियो कहां छुपाया है, नहीं ऐसा अंजाम करूंगा कि जिंदगी भर याद करेगी। तुम कुछ भी कर लो तो भी वो वीडियो बाहर जाएगा। मैंने ऐसा इंतजाम किया है। अब डराने की कोशिश मत कर, हम जानते हैं तू अभी किसी को नहीं भेजा। बस एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे अभी। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। चलो बाहर निकलो। इंस्पेक्टर प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे, कहां ले जा रहे हो? चलो जल्दी करो। पर मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें तुरंत गिरफ्तार करो, कोई बचकर जाने ना पाए। सोनल, तुम ठीक तो हो ना? और इन लोगों ने तुम्हें क्यों पढ़ा था? मैं जिस दिन को राणा मुझे उठा के ले गया था, मुझको कमरे में बंद करके बाहर जोर जोर से हंस रहे थे। मैंने देखा कि दरवाजे के नीचे से थोड़ा गायब है। मैंने अपना कैमरा ऑन किया, मोबाइल साइलेंट किया, नीचे से बाहर को सरका दिया। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, और उन्होंने जो किया है उनकी सजा तो हमको मिलेगी। मिलेगी? ये तो मेरा फर्ज था। अब चलती हूँ, उन दोनों पापियों को सजा भी दिलवाना है। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद।